चैत और एकाधीश। तो आज हमारा टॉपिक है सुबह सुबह की उनकी दिल की बातें। भाई आज है 3 जनवरी 2023, नए साल का तीसरा दिन एंड व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर लाइफ। ठीक है, जो भी आपने नए डायरेक्शंस बनाए हैं अपनी ज़िंदगी में एंड जो भी आपने नए रूल्स बनाए हैं एंड नई चुनौतियां बनाई हैं, आई होप कि आप उसको पाने के लिए बेताब हो एंड धीरे धीरे सही शायद आगे बढ़ रहे हो, डिपेंडिंग ऑन दैट। सो लेट्स फोकस ऑन द रीडिंग। ठीक है, देखते हैं क्या चल रहा है सुबह सुबह की वक्त में उनकी दिल की अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, हमारे सामने है टोटल 4 ऑब्जेक्ट्स। ये हैं ट्विन फ्लेम ओरेकल, फॉर्चून कीज, हमारे सामने है टैरो एंड हैप्पीनेस ओरेकल। सबसे पहले देखते हैं फॉर्चून कुकीज। ठीक है, हम कुछ कुकीज चुनते हैं, देखते हैं इसमें से कौन सी कुकी कनेक्ट होती है। ओके, सो लेट्स कनेक्ट विद इट। चलो करते हैं 1-2 बार और शफल एंड देन वी विल चूज दी कुकीज। ओके, पहला कुकी मिली, तो अब देखते हैं और हमें कौन सी कुकी मिलती है। ये है दूसरी कुकी एंड ये है तीसरी कुकी। ठीक है, सो 3 कुकीज़ मिली हैं, देखते हैं तीनों में से हमें क्या अंडरस्टैंडिंग मिलती है। जो पहली अंडरस्टैंडिंग है वो है प्रॉपर्टी। सो हो सकता है कि ये पर्सन जो है प्रॉपर्टी के बारे में सोच रहा है, प्रैक्टिकल थिंकिंग सोच हो रही है एंड कहीं ना कहीं लेन देन के बारे में है, पैसों का चक्कर है भाई, है ना। वो एक डायलॉग था, पैसों का चक्कर। ओके, गेस करो मूवी कौन सी थी। सो दिस इज़ गोइंग ऑन एंड हम कह सकते हैं कि भाई प्रॉपर्टी के बारे में पर्सन ज़्यादा सोच रहा है, कहीं ना कहीं में भी घर के बारे में, या फिर यानी कि कुछ खरीदना चाहता है या फिर पैसे सेविंग कर रहा है वगैरह वगैरह। तो वो सारी बातें चल रही हैं कि आजकल जो एफडी के रेट्स है वो भी बढ़ गए हैं, तो क्या इसने नई एफडी करनी है या फिर क्या करना है, वो सब कुछ शायद इसके दिमाग में चल रहा है। जो सेकंड कार्ड है वो है विजडम। कहीं ना कहीं पे हम कह सकते हैं कि भाई ये पर्सन जो है वो कहीं से एडवाइस ले रहा है। एडवाइस कैसे कि भाई कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है, या फिर अगर आपसे कम्युनिकेट करना है तो किस लेवल पे कम्युनिकेट करना है। पिछली बार अगर इनके बात करने से मैसअप हुआ था या फिर आपका दिल दुख गया था या फिर व्हाटएवर, ये अपनी बात क्लियरली नहीं समझा पा रहे थे, तो ऐसे में शायद वो किसी की एडवाइस भी ले सकते हैं, जो एक्चुअली बहुत ही अच्छी बात है ना। हम भी अपने फ्रेंड से कम्युनिकेट करते रहते हैं कि भाई हमें क्या करना चाहिए, हमारा नेक्स्ट जो अंडरस्टैंडिंग हो वो कैसा होना चाहिए। जो थर्ड कार्ड हमें मिला है वो है सोसाइटी। सोशल नॉर्म्स हमें तो पता ही है, तो यहाँ पे जो चीज़ आती है कहीं ना कहीं पे पर्सन जो है वो शायद किसी बात को लेके थोड़ा सा सीरियस भी हो सकता है, लाइक मैरिज। ठीक है, या फिर लाइक कमिटमेंट। तो ये कुछ अंडरस्टैंडिंग उसके लिए काफ़ी मैटर करती है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली मेरे हिसाब से आप दोनों में से कोई एक व्यक्ति हैं जो इन चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है। मतलब कई बार क्या होता है ना, किसी किसी के लिए शादी मतलब कि हाँ भाई वो तो हो ही जाएगी, मतलब एक बहुत ही छोटा टॉपिक, ऐसा कोई गहन सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन किसी किसी के लिए ये बहुत ही गहन होता है कि नहीं भाई शादी मतलब ये एंड लाइक वैस। तो कुछ लोग जो होते हैं वो इसको बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं, कुछ लोग होते हैं जो इसको बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेते। तो आप दोनों में से किसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है वो आप समझ सकते हैं। अब देखते हैं इस ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग, 2 बार और करते हैं शफल एंड चुनते हैं कुछ कार्ड। चलो देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। एंड हियर वी गो 1 2, हियर वी गो 3 एंड 4 एंड फाइनली 5। ठीक है, चलो ये भी आ गया तो इसको भी लेते हैं। 6 कार्ड हमें मिल चुके हैं, देखते हैं क्या रीडिंग। जो पहला कार्ड है वो है पे अटेंशन। ओके, सेकेंड जो कार्ड है यहाँ पे वो है द टाइम इज राइट। तो जो कार्ड है योर विश विल कम ट्रू। नेक्स्ट कार्ड है टेक रेस्ट, एडवांस अबंडेंस कमिंग एंड जो फाइनल कार्ड है वो है यू हैव द नॉलेज। अगर हम इस सारी बातों को कंक्लूड करें तो क्या अंडरस्टैंडिंग मिलता है। देखो भाई कहीं ना कहीं पे इस पर्सन की जो सोचने की सोचने का जो तरीका है एंड जो अंडरस्टैंडिंग की लेवल है वो इस तरह से चल रही है कि आपके ऊपर भरोसा करने लगे हैं। एंड कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि शायद आप इस बात को बहुत सीरियसली ले रहे हो कि जल्द से जल्द शादी करनी है, या फिर कमिटमेंट, या फिर अगर आप दोनों पहले से मैरिड हो तो मे बी कुछ एक्साइटमेंट से भरा वीकेंड आप स्पेंड करना चाहते हैं, या फिर आपकी जो जर्नी है कि कुछ सपने आपको अगर पूरे करने थे
एंड किसी कारण से आप अगर पिछले 2-3 साल में पूरे नहीं कर पाए, तो अब जो आपका फोकस है वो एज अ कपल गोल के ऊपर रह सकता है। तो ये बात आई थिंक कहीं ना कहीं इनकी अंडरस्टैंडिंग में आ रही है। तो पहली जो बात है वो है पे अटेंशन, मतलब ये अब बिल्कुल भी आपको इग्नोर नहीं कर सकते। सो ये काफ़ी अच्छी बात है कि आप इनके दिलो दिमाग में छाए हुए हो, सुबह उठते अरे मैंने उनको फ़ोन किया नहीं किया वगैरह, व्हाटएवर द थिंग इज़ गोइंग ऑन। सेकेंड इज़ द टाइम इज़ राइट, कहीं ना कहीं पे सही समय आ गया है। मतलब जिस समय की प्रतीक्षा कर रहे थे, हमने देखा ना कुकीज़ में आ गया था कि प्रॉपर्टी वगैरह चल रहा है, तो मे बी शायद ये एक घर लेना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो चाहते हैं कि हमारी जो गृहस्थ ज़िंदगी है वो हमारे खुद के घर में शुरू हो, या फिर हम किसी स्पेसिफिक जगह पे चाहे फिर रेंट पे घर ले ले या फिर खुद का घर बनाए। तो वो आई थिंक चीज़ यहाँ पे चल रही है। तो जो कि फाइनेंसेस था इस पर्सन का, अगर वो सब कुछ सेटल हो रहा है, बिजनेस सही सेटल हो रहा है, जॉब सही चल रहा है, तो ये एक सीरियस डिसीजन लेने के लिए तैयार हो सकता है। ऑन अदर हैंड हम कह सकते हैं कि भाई अगर आप रिश्ते में हैं तो ये पर्सन कह सकता है कि भाई मुझे इस रिश्ते को किस तरह से टटोलना है। हर दिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपने देखा होगा कि कई बार एक दिन के कारण इंसान रिश्ते में जुड़ जाता है और सिर्फ एक दिन के कारण रिश्ते से बाहर भी निकलता है। तो काफ़ी सारा फोकस होता है। एंड लाइकवाइज जो इस कार्ड है वो है योर विश विल कम ट्रू। कहीं ना कहीं ये सोच रहे में भी उनके जो ख्वाब हैं वो बहुत बड़े हैं, आसमान को छूने वाले हैं। शायद शादी के बारे में हो सकते हैं, या फिर आपके साथ कहीं पे डिनर डेट करने जाना है, तो वो भी शायद उनके दिमाग में चल रहा है। यहाँ पे है भाई यू हैव द नॉलेज, तो काफ़ी अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे दिख रही है कि इनके हिसाब से भाई हाँ इस पर्सन में नॉलेज है, यानी कि क्या सही है क्या गलत है इसकी अंडरस्टैंडिंग इस पर्सन को है, उसमें कोई भी दो राय हमें नहीं दिख रही है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम कार्ड देखें यहाँ पे तो क्या है वो है अबुंडेंस इज कमिंग। तो कहीं ना कहीं इनके हिसाब से कि अब इनके अच्छे दिन शुरू हो चुके हैं, मतलब नया साल है एंड नई चुनौतियाँ हैं, एंड उसके साथ साथ एक बहुत ही क्लियर अंडरस्टैंडिंग इस पर्सन की मिल रही है। अब अगर सब सही जा रहा है, मतलब फाइनेंस सही है एंड एवरीथिंग, तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, टेक रिस्क। कहीं ना कहीं पे अब ये पर्सन और ज़्यादा समय आपके साथ स्पेंड कर सकता है। अब देखते हैं टारो से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड हियर वी गो। चलो हमें कौन से कार्ड्स मिले, पहले ये आए बाद में, सो लेट्स कनेक्ट विद इट। जो पहला कार्ड है वो है 7 ऑफ पेंटिकल्स, देन वी गॉट द 5 ऑफ wands, we got the ace of cups, we got the 10 of pentacles, we got the magician, we got the moon and we got the 2 of swords। ठीक है, तो ये सारे कार्ड्स यहाँ पे आ चुके हैं। मैंने यहाँ पे सारे कार्ड्स रख दिए हैं। आई होप यू कुड सी द कार्ड्स प्रीटी गुड। ठीक है, तो अगर हम इन कार्ड्स को देखें तो क्या अंडरस्टैंडिंग आ रही है। देखो भाई अगर हम साइंस की बात करें तो पेंटाकल्स है, तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, म्यूटेड साइन। फिर है भाई द वॉर्ड्स, एरीज, लियो, सैज, यानी कि भाई पावर, पैशन साइड। फिर है कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एंड यहाँ पे है सोर्स, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। सारे मतलब क्लियरली यहाँ पे बहुत सारी क्लियर अंडरस्टैंडिंग आ गई हैं। चारों जो हम कहते हैं ना कि भाई मतलब 12 साइंस आर हियर। ओके, बाकी अगर हम कहें तो यहाँ पे है द मून, तो पाइसेस जो साइन है वो प्रोमिनेंट में है, एंड मैजिशियन में हमें सारे कार्ड्स, सारे साइंस मिलते हैं। बाकी अगर हम देखें तो आई थिंक ये जो इस व्यक्ति के मूवमेंट में है, ज़िंदगी में है, वो ये है कि लड़ झगड़ के यहाँ पे आ गया है। ये उसकी अंडरस्टैंडिंग है, ये किसी भी हालत में उसे भुलानी नहीं है। कई बार होता है ना कि हम इजीली अपना पास्ट भुला देते हैं। ये पर्सन ऐसा नहीं है, इसने सब कुछ में भी बहुत सहा है, या फिर बहुत कुछ खोने के बाद अब यहाँ पे आया है। आप एक एग्जाम्पल कंसिडर करो कि आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हो, बचपन से सब कुछ अच्छा है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जिसने जी तोड़ मेहनत की है, ज़्यादा अच्छा खाने को भी नहीं था, एंड वो स्ट्रगल कर रहा है, और अब जब वो CEO, चाहे वो छोटी कंपनी, उसके पोस्ट पे बैठता है, तो वो जो फीलिंग होती है बहुत ज़्यादा होती है। तो वो अंडरस्टैंडिंग हमें यहाँ पे मिलती है। मेरे हिसाब से ये पर्सन शायद आपसे इन चीज़ों को दूर रख रहा है, लेकिन अगर आप इनके पास से वाकया रखते हो, आपने अगर खुद देखा इनको स्ट्रगल करते हुए, देन यू कुड अंडरस्टैंड कि ये पर्सन कितना स्ट्रगल करने के बाद यहाँ पे आगे आ चुका है। हालांकि ये जो कार्ड है द मून, ये आई थिंक कहीं ना कहीं पे यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट अंडरस्टैंडिंग लेके आ रहा है। मून जो है वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रहा है। मतलब जिन बातों की तरफ ये व्यक्ति पहले ध्यान नहीं दे रहा था,
अब ध्यान दे रहा है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि जो मून साइन है, जो पाइसेस या फिर जो मून है, वो हरकत में हमेशा आता रहता है। तो कभी इसकी हरकत कम होती है, कभी हरकत ज़्यादा होती है, कभी हम रैशनली सोचते हैं, कभी इरैशनली सोचते हैं। तो ये जो प्रभाव है ये टेम्पररी भी रह सकता है। लेकिन आज की अगर हम दिन की बात करें तो ये पर्सन इससे प्रभावित है एंड सोच रहा है कि मैंने कितनी कोशिशें की हैं, अब मुझे क्या करने की ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से एक पॉजिटिव माइंडसेट इसका डेवलप हुआ है। रीजनिंग ये है एस ऑफ कप्स, तो हाँ आपके साथ प्यार, दोस्ती, मोहब्बत करना चाहते हैं एंड इस चीज़ को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, इनके हिसाब से अब सब कुछ सही है। टेन ऑफ पेंटिकल्स, एवरीथिंग इज राइट। मतलब अब इनको ना तो ज़्यादा सोचने की बात है, ना तो डरने वाली बात है। द पर्सन इज फीलिंग प्रिटी गुड। ओके, मतलब कि अब आपके साथ वो एक नया स्टेप ले सकते हैं जिसमें कोई भी प्रॉब्लम इनको नहीं है। अब वो आपकी तरफ और खुद की तरफ भी ध्यान दे सकते हैं। पहले शायद किसी रीज़न की वजह से ये मुमकिन नहीं था, पहले शायद ज़्यादा ध्यान नहीं दिया करते थे। लेकिन अब क्या है, अब ये खुद सोच रहे हैं कि मैं कैसे समय निकालूं। तो अब ये अपनी जॉब की भी तरफ ध्यान दे रहे हैं, आपकी तरफ भी ध्यान दे रहे हैं। कहीं ना कहीं इनकी जो डेस्टिनी है एंड जो नसीब है वो चमक रहा है एंड इसी की वजह से शायद आप दोनों जो हैं वो एक दूसरे को टाइम दे पा रहे हैं। ठीक है, और अब देखते हैं फाइनली इस हैप्पीनेस ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। सिर्फ करते हैं 2 बार शफल एंड चुनते हैं कुछ कार्ड। चलो, ये आ गया पहला, ये आ गया दूसरा एंड ये आ गया तीसरा कार्ड। ठीक है, सो 3 कार्ड्स हमने लिए हैं, देखते हैं क्या है रीडिंग। जो पहला कार्ड है वो है द बेस्ट वे आउट इज ऑलवेज थ्रू। सेकेंड जो कार्ड है वो है मेक अ विश देन मेक इट कम ट्रू। एंड थर्ड जो कार्ड है वो है टुडे इज अ ब्लैंक पेज, व्हाट आर यू गोइंग टू राइट इट। अगर हमने तीनों कार्ड्स देखे तो तीनों का मतलब जो है वो काफ़ी सिमिलर है। जो हमने टैरो में देखा, उसके पहले जो हमने ट्विन फ्लेम ओरेकल में देखा कि आज का जो दिन है इसमें इस पर्सन ने सिर्फ विश नहीं बनानी है बल्कि पूरी करनी है। एंड जो हमने कार्ड्स देखे फॉर्चून कुकी में कि प्रॉपर्टी के बारे में सोच रहा है, तो कहीं ना कहीं इसके समझ में आ रहा है कि अब जब कुछ सही, सब कुछ सेटल है तो ये एक सही डिसीजन, सही कदम ले सकता है। अब इसमें इसको डेफिनेटली आपके सपोर्ट की ज़रूरत है एंड ये चाहता है एंड मानता भी है कि आप दोनों बहुत ही स्ट्रॉन्ग कपल बनाते हो एंड जब आप दोनों मिलकर कोई डिसीजन लेते हो तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिसीजन वो बनता है। तो ये था रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। सी यू नेक्स्ट।